हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल लवली कपल में। यार पिछली स्टोरी में तो ज़्यादा प्यार नहीं मिल पाया, तो यार चाहते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ें। यार ये तो समझ लो एक तरीके का कंपटीशन है। जितना जल्दी आप लोग शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ यार, जो लोग वीडियो देख रहे हैं पहले वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को जो नए हैं भैया लोग वो सब्सक्राइब कर दो यार। और सुनाते हैं अपनी लव स्टोरी का सेकंड पार्ट। यार उस टाइम पता है, मैं ना अपने घर पे चला आया था शादी के बाद। काफ़ी मतलब वहाँ से आने के बाद अजीब सा महसूस हो रहा था कि यार पता है, वो गर्मी भी लग रही है हम लोगों को इस टाइम, क्योंकि पंखा वंखा बंद कर दिए हैं कि ये आवाज़ की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। आवाज़ जो है अच्छे से नहीं आ पाती वीडियो में, तो इसीलिए साउंड का प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग अपना पंखा ही बंद कर दिया है, गर्मी लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग गर्मी सह लेंगे, आप लोग की और स्टोरी का मजा लीजिए। यार पता है, हम लोग चले आए थे वहाँ से, मतलब हम लोग क्या, हम चले आए थे, अकेले ही थे वहाँ पे। हम चले आए थे घर पे जौनपुर के लिए। तो पता है वहाँ से आने के बाद ना अजीब अजीब सा लगता था। कोई अगर ऐसे है ना, ऐसे कुछ दूर होता है, ये तो नहीं पता। तो पता है अजीब लगता था यार, कि मतलब सोचता था श्वेता के बारे में कि वो लड़की अच्छी है, और मतलब काफ़ी दिमाग में ख्याल रहता था कि यार दोबारा कब जाने को मिलेगा, दोबारा कब जाने को मिलेगा। पहली बार जाना भी नहीं चाहते थे और ढूंढते थे कि दोबारा कब जाने को मिलेगा। पहली बार मैं जब मतलब वहाँ मैं जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन दूसरी बार पता चला, मतलब श्वेता को देखे, वहाँ पे गए, शादी में 2-3 दिन रह लिए, तो वहाँ पे लोगों का मतलब मुझे अच्छा लगने लगा, लोग भी वहाँ के, और श्वेता भी थी, तो मेन चक्कर वही था वहाँ पे जाना। तो यार मतलब होता है यार, दिल में बन जाता है सबके लिए कि हाँ यार चलो फिर कब जाएं, फिर कब जाएं। फिर शायद इसीलिए बहाना ढूंढते थे हमेशा आने के लिए। नहीं यार, बहाना नहीं, हमें ऐसे ही समझ गए। जहाँ वहां से गुजरते थे तो बोलते थे कि चलो यार दीदी के यहाँ हो लेंगे, ऐसे वैसे नौटंकी कर करके वहां पे जाना। झूठ झूठ ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ ना। मन नहीं लगता था ना आपका, मतलब वहां पे, यहाँ पे यार मन लगता था आपका कि नहीं क्यों नहीं लगेगा? नहीं लगता था। झूठ झूठ नहीं बोलिए। नहीं, वो मन वाली बात नहीं है। बात ये था कि मतलब वहाँ पे नहीं, छोड़ो पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं। वहाँ पे जाना होता था हम लोगों को ना, मतलब जो सोचते थे कि कब जल्दी जल्दी पहुंच जाए वहाँ, श्वेता जल्दी से दिख जाए। इतनी बार तो ऐसा हुआ कि पहुंचे वहाँ पे, श्वेता दिखी भी नहीं। नहीं दिखे। एक आध 2 बार गए थे तो आप नहीं दिखे थे, फिर चले आए थे हम। हर बार दिखे थे, ऐसा मत बोलिए। तो फिर उसके बाद हम लोग उसमें गए थे ना, रक्षाबंधन ही था ना। नहीं, वैसे ही घूमने गए थे। कितने दिन बाद? आपकी दीदी वहाँ पे थी नहीं, राखी हाँ, किससे बंधने नहीं जाएंगे। सही कह रही हो, वैसे ही घूमने गए थे। वो था जन्माष्टमी से पहले एक बार जन्माष्टमी से पहले एक बार गए थे, तो वहाँ मिले थे हम। नहीं गए थे। हाँ, हम देखे थे मंदिर पे, हम थे, देखे थे आप। फिर चले गए मधुबाला के घर। फिर उसके बाद दीदी के। फिर हम गए थे वहाँ पे, नल पे सब पानी देने के लिए गए थे, तब देखे थे मुझे। फिर हम चले आए थे घर पे। नहीं, अब थे। हाँ, फिर चले गए थे आप घर। फिर रक्षाबंधन के दिन, अरे वो जन्माष्टमी के दिन, उसके पहले एक दिन आए थे तब। हाँ, तो यार ये स्टोरी उस टाइम की है जब हम लोग, मतलब काफ़ी पुरानी बात है, 2015 की बात है। तो मतलब जाते थे आते थे, मतलब हम लोगों में उतना मतलब बातचीत नहीं स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग ऐसे ही मतलब क्या बताएं, समझ सकते हैं हम लोग एक दूसरे को देख के ही खुश हो जाते थे। अच्छा यार हम लोग एक दूसरे को देख के खुश हो जाते थे। फिर उसके बाद मैं जन्माष्टमी के दिन गया था वहाँ पे, मैं वहाँ था उस दिन। मैंने श्वेता को 3 दिन थे। 3 दिन था, तो वहाँ पे मैं, पता है, मैंने श्वेता को अपने हाथ में का निकाल के, वो नहीं, जन्माष्टमी के बाद दिए थे। जन्माष्टमी के बाद दिए थे। हाँ। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग यार, क्योंकि मतलब उतना अच्छे से आदमी, बहुत ज़्यादा भागी दौड़ी। जन्माष्टमी मतलब बीत गया था, दूसरे दिन की मूर्ति थी, उसके सुबह दिए थे, दोपहर में। जब आने वाले थे तब? नहीं, आने वाले नहीं थे। सॉरी, फोन आ गया। हेलो। तो यार हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग का फोन आ गया था, तो थोड़ा सा इधर उधर खो गए थे। पता है पसीना हो रहा है यार, तो इतना सब कुछ करना, भाई इतना मेहनत कर रहा है यार गर्मी में, तो भाई यार वीडियो को शेयर कर देना यार प्लीज़ यार। तो हम लोग ना वहाँ पे, मतलब मेरा यार जैसे कि स्टार्टिंग पे जाने का मन नहीं रहता था, लेकिन फिर जाने आने लगे, श्वेता को रस्म अच्छा लगने लगा। फिर कुछ दिन बीता होता। अच्छा, जन्माष्टमी दिन गए वहाँ पे, 2-3 दिन थे हम। तो श्वेता को मतलब वो अपने हाथ में का, पहले पता है मेरे हाथ में ना ये ढेर सारे उलूल जुलूल चीज़ रहा करती थी। ये क्या होता है? काट मतलब देना ना, इसको वो काट देना। नहीं काटेंगे, ऐसे डलेगा, ऐसे नहीं डलेगा। नहीं नहीं नहीं।
ये सब मतलब मेरे हाथ में ना मतलब जैसे पट्टे जैसा मेरी जो मेरी पता है, सुनो सुनो पहले। ब्रेसलेट नहीं बोल रहे हैं। अरे यार सुनो पहले, ब्रेसलेट छोड़ो। जो मेरी मामी है ना वो मतलब मुझे देखती थी ना तो कहती थी, अरे अंकित तोरे हथवा में बिल्कुल का टायर मार पहले रहा। यार देहात के लोग ना, अगर क्या कर रहे, गिर जाएगा मोबाइल गिर जाएगा। देहात के लोग ना अगर आपको देख लेंगे कुछ पहनते हुए या कुछ टाइप का फैशन वैसा ना करे उस टाइप का ना, तो कहेंगे यार ये क्या है यार, ये मतलब आपको इतना ज्यादा मजा। मेरी मामी करती क्या टायर और पहने रहते अपने हाथ में। उनको हम कहे मम्मी टायर नहीं है, देखा तो इसे हो, ऐसे बोल रही थी। था क्या? तो हम कहे ये वो है ब्रेसलेट टाइप का है, ये लोग पहनते हैं शहर वहर में। तो कह रही है अच्छा, बहुत गर्मी लग रही है। तो ऐसा ही मतलब बोली अपना। तो फिर हम लोग अपने श्वेता को अपने हाथ का निकाल के दिए, तो श्वेता भी पहनी थी, इलास्टिक टाइप का था वो भी ब्रेसलेट था, वो अपना निकाल के मुझे दे दी। हम दोनों एक दूसरे का लेके रख लिए। फिर वहाँ से मैं कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद मैं चला आया घर। तो देखो स्टार्टअप हम लोग का वहीं से हो गया था। फिर थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही। वहाँ से कहाँ हुआ था अभी, मतलब ब्रेसलेट हुआ देना हुआ था, बात नहीं करते थे। तो फिर बताओ आगे की, बताओ बताओ, तभी ना लोग याद जानेंगे। बताओ आप कब आए थे वहाँ पे रिटर्न? मतलब मैंने कब कॉल, 2015 में ही कॉल किया था, जिस दिन आपको सांप ने काटा था, उसी जन्माष्टमी के बाद काटा था क्या? जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद जब हम वहाँ से आ गए थे तो 1 महीने बाद शायद सांप काटा था, 1 नहीं 15 दिन बाद। तो मैंने उसी दिन कॉल किया था, क्योंकि मैंने बाला को बोला यार कि उसका कोई रिप्लाई नहीं है उसे, तब बाला इनको शायद बोली होगी बात करने के लिए। तो सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम हम दुकान पे गए थे साफ़ सफाई करने के लिए। तो क्या हुआ कि साफ़ सफाई हम लोग मतलब यही लगभग यही सब महीना रहा होगा, यही अगस्त सितंबर, क्योंकि हर साल वो जो होता है ना विश्वकर्मा पूजा की सफाई होती है हम लोगों के दुकान पे। तो हम लोग वही साफ़ सफाई सोचे थे कि पहले ही कर लेंगे, तो हम लोग वहाँ पे स्टार्ट कर दिए साफ़ सफाई। मेरे बड़े पापा की दुकान एकदम मेरे से सटी हुई है। तो वो लोग दरअसल ना जो लकड़ी का फर्रा नहीं होता है, आप लोग जानते होंगे लकड़ी का फर्रा बोलते हैं, जो लकड़ी नहीं फर्रा, उसमें कटन टाइप में होता है, वो लंबा लंबा जो आरा मशीन से कट के निकलता है। उसी को वो अपने दुकान के साइड में रखे हुए थे, उसके छिलके में सांप घुसा हुआ था अंदर। तो हम क्या किए, हम बहुत उस टाइम के खुरापाती लड़के थे, हम जाके उसको दबा रहे थे खींच खींच के जोर जोर से। हम कहे इसमें क्या है क्या है क्या है। तो वो निकल के मेरे उंगली में ऐसे ऐसे आया, मेरे उंगली में ऐसे काट लिया, ऐसे करके काट लिया। तो फिर हम उसको झटक दी, नीचे गिर गया, हाथ पकड़ के फिर भैया से बोले कि यार भैया जल्दी से रस्सी लाओ। कहें क्या हुआ रस्सी, हमके सांप काट लिया। वो डर गए एकदम, करे अरे सांप काट लिया हम घबराओ मत, फिर रस्सी लेके आओ बांध दो इसको। तो बांध उध के फिर हम गए वहाँ से दवाई पिए। दवाई पीने के बाद फिर ऐसे ही टहलते टहलते शाम हो गया, क्योंकि वो लोग बोले थे सोना नहीं है, खाना भी नहीं खाना है। क्या करें समझ में नहीं आता है, कुछ खाए भी नहीं, सुबह टहल शाम हो गया। तो फिर उसी दिन शाम को श्वेता फ़ोन की थी मुझे, शाम को श्वेता फ़ोन की। नहीं मुझे लगा कि मतलब अच्छा तो लगता था, लेकिन कोई बैंड देके अपने हाथ में ब्रेसलेट लेके चला गया, बहुत अजीब सा भी लगता था। और मैंने किसी से कहा भी नहीं, तो मैंने फ़ोन किया नंबर लेके, भैया के पास था। तो फिर श्वेता ने जो है कि मतलब क्या बताएं, अच्छा तो लगता था बात करके, लेकिन सबके डर से बहुत अजीब सा लगता था कि सब क्या बोलेंगे क्या कहेंगे। तो यार यही सब था। तो फिर श्वेता ने फ़ोन किया मुझे, तो मैंने मतलब कहा कि बताया आपको मुझे सांप ने काट लिया है, ऐसे मतलब बोला। फिर श्वेता थोड़ा डर गई थी, रो रही थी थोड़ा बहुत। क्या बताएं श्वेता। फिर मैं खुश हो गया, मैं खुश हो गया एकदम कि यार फ़ोन आ गया किसी का, जिसका इंतजार था उसका फ़ोन आ गया। तो मैं खुश हो गया। तो मैंने बताया कि यार मुझे सांप ने काट लिया था। तो श्वेता बोली, रोने लगी अपना। फिर कुछ देर बाद फिर साथ फ़ोन काट देना उसने, तब कट गया था। फ़ोन काट के फिर श्वेता दोबारा की थी। तो फिर जो है वही पूछ रही थी कि ब्रेसलेट क्यों दिए, क्या कहाँ दिए, आपका क्या मतलब था देने का, ऐसे पूछ रही थी। तो हम क्या समझ लो कोई क्यों देता है किसी को। फिर धीरे धीरे डायरेक्ट मैंने क्या बोला था बताइए। तुम बताओ, हम क्यों बताया, तुम बताओ नहीं आप बताइए ना, आप बोले थे। तुम बताओ। नो इन्होंने बोला था आई लव यू। फिर तुमने क्या बोला था? मैं पूरी शॉक्ड हो गई कि भाई इन्होंने क्या बोल दिया मुझे। थोड़ी देर बाद मैं सोच में पूरी डूब गई थी एकदम। बहुत अजीब सा लगने लगा था मुझे, पता है। फिर मैंने कुछ देर बाद रिप्लाई दे दिया, पता नहीं कैसे वो भी। पता नहीं कैसे।
तुम्हें तो मैं तो अच्छा नहीं लगता था, तो तूने पता नहीं कैसे दे दिया, इसीलिए ना। अच्छे बहुत करते थे, इसीलिए दिया था ना। तो मुझे रिप्लाई आ गया तो मैं खुश हो गया। तो श्वेता बोली कि जब इनके मन में लड्डू फूटता रहता था मतलब पहले से ही। तो श्वेता बोली कि जब मैं फ़ोन करूँगी तभी उठाइएगा ना, तो गिरेगा तो दोनों साथ में ही। ये हम लोग का मोबाइल देखिए बार बार गिर जा रहा है नीचे। यार फ़ोन बार बार मेरा नीचे गिर जा रहा है। अब तो ठीक है, अब थोड़ा स्टेबल हो गया है। हुआ क्या था ना कि फिर उसके बाद फिर श्वेता बोलो, याद नहीं है मुझे। कहाँ पे थे हम लोग? मैंने तुम्हें आई लव यू बोला, तुमने मुझे आई लव यू टू बोला। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आप तो बता रहे थे, मैंने जब मैं बोली बताइए। हाँ, तो श्वेता बोली कि जब मैं फ़ोन करूँ तभी मतलब आप उधर से फ़ोन मत करिएगा कभी। तो मैंने कहा ठीक है, पहले बोली प्रॉमिस करिए नहीं करेंगे। हम कहा ठीक है नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद अब दोबारा फ़ोन किए ही नहीं। तो श्वेता का फ़ोन एक एक हफ्ते में आता था, एक एक हफ्ते में, कभी कभी 2 तो क्या हफ्ते करूँ, बीत मेरे जाए, पास फोन भी नहीं था तो क्या करूँ। कभी कभी एक एक महीने बीत जाए। ऐसे से होते होते सिलसिला फिर धीरे धीरे 2015 से एक दूसरे को देखते देखते फिर हम लोग एकदम जब क्लोज हुए, मतलब इतना क्लोज नहीं हुए थे हम लोग, लेकिन फिर हम लोग जब क्लोज हुए तो पता है वो कौन सा महीना था? वो मेरे दीदी के शादी के ठीक लगभग 1 हफ्ते पहले की बात होगी। रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन की ना? नहीं, रक्षाबंधन दिन नहीं, नहीं, जो शादी पड़ा था उनका, संध्या दी का। वो शादी मेरे जीजू के शादी ये होने से 3 10 दिन, तारीख को। 2 या 3 दिन पहले शादी 10 पड़ा। तारीख को। 10 तारीख को नहीं यार, 9 को तो मेरी दीदी की शादी था। अच्छा, उनका 7 उनका था, याद नहीं क्या? भूल शादी गए? से पहले की बात बता रहे जब हैं। शादी में गए थे उनके यहाँ, 7 तारीख को शादी था उनका, तो छत पे हम लोग नहीं मिले थे शादी में ना, शादी तो में। शादी में क्या लेना। तो हम लोग मतलब तब ज़्यादा क्लोज तब हुए जब हम लोग गए वहाँ। मैं वहाँ पे गया दोबारा क्या मतलब लगभग लोगों को मैं बहुत दिन घुमाया था। फिर उसके बाद जब मैं गया वहाँ पे शादी में, जो मेरे जीजा हैं उनकी जो सिस्टर है संध्या, जिनको बताया था कि ये बोल रही थी इतना बड़ा हो गया इतना बड़ा हो गया, उन्हीं की शादी होने वाली थी। मेरे जीजा के शादी के 3 या 2 दिन पहले होने वाली थी उनकी शादी। तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो मैं नहीं जा रहा था। मैं बोला यार इतना ढेर सारा काम है कि यहाँ पे देखूंगा कि वहाँ पे देखूंगा, ऐसे ही मैं तब परेशान हो गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चले ही जाते हैं। तो यहाँ का सारा काम वाम देख के निपटवा के, एक्चुअल में ना मतलब इसी बीच में मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि 2017 में उनका डेथ हो गया था जनवरी में, और 2017 में ही दीदी की शादी थी जून उनके महीने में। 6 महीने बाद पापा ख़त्म होने के बाद सारी दीदी की, तो सारा जिम्मेदारी हमें लोगों को ऊपर आ गया था। तो यहाँ से काम ख़त्म करने के बाद मैं वहाँ गया था श्वेता के घर मतलब इनके चाचा के जो भी मतलब है दादा, जो भी मतलब दादा के भाई के घर में शादी थी। मतलब ख़ानदानी समझ लीजिए थे ये लोग। तो वहाँ पे मैं गया, तो क्या था कि वहाँ पे मतलब हम श्वेता दादा के भाई के लड़के की लड़की की शादी थी, लड़की की लड़की की शादी। मतलब इनके दादा के भाई की पोती की शादी थी। साफ में बहुत ज़्यादा बढ़ रही। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जब मैं गया तो मतलब बारात आने वाली थी, अपना सब काम धाम में सब लगे हुए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग श्वेता मतलब हम छत पे आए, श्वेता मुझसे बात करने के लिए आई थोड़ा सा, मतलब ऐसे बैठ के साथ में हम लोग मतलब बात कर रहे थे। श्वेता मेरा मोबाइल चला रही थी, मेरे फोटोज़ देख रही थी, बात कर रहे थे हम लोग। कुछ लोग कमेंटबाजी भी कर रहे थे उल्टा सीधा कि अरे अरे ऐसे बोलते नहीं, देहात में होता है कोई देख लेता है किसी को, अरे दिखा ऐसे से बोलते हैं, अपना वैसे बोल रहे थे। बेवकूफ़ी को टोली होती है, पढ़े लिखे तो होते नहीं है थोड़ा सा। अगर पढ़ लिख लेते हैं तो अपने आप को ज़्यादा चालाक समझने लगते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे रहते वो तो होबे करते हैं चूतिया। तो यार वही सब स्टार्टअप हो गया था उन लोगों का। तो वहाँ से हम लोग ज़्यादा क्लोज आ गए। तो हम लोग क्या था कि स्टेज पे श्वेता बोली कि चलो साथ में चलना है स्टेज पे। मैंने कहा यार चलो कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने कहा यार साथ में जाएंगे। तो मैंने कहा यार देखो मैं घर वालों के लिए फट्टू हूँ समझ लो एक तरीके से, क्योंकि मुझे मैं नहीं थी ना, तो एकदम मुझे डर लगा था। तो मैं आपकी वजह से मैंने एक्सेप्ट किया था आपको। तो हम और श्वेता जो है मतलब साथ में खड़े होकर बात कर रहे थे गली के पास। हमें कुछ लोग देख भी लिए थे हम लोगों को, तो डर भी लगने लगा था। फिर हम लोग बात किए, खाना वाना खाए। जो मैंने ये तो बता दिए थे सबको, अपने फैमिली वालों को, लेकिन मैंने नहीं करा डर के मारे, सोचिए। तो मैंने खाना वाना खाया। मना करने के बाद ये सबको बताते थे हमेशा, सबको मेरे बारे में हमेशा बताते थे, पूरा खुल के ना। तो यार वहाँ पे मैंने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर मतलब खाना किसने ला के दिया था? खाना श्वेता ने ला के दिया। मैं बोल रहा था कि मुझे खाना चाहिए, तो श्वेता गई खाना लेके आई, तो हम खाए। तो मैंने श्वेता को खिलाया, श्वेता नहीं खाई थी।
फिर चली गई। फिर हम खाना वाना खा के बैठे हुए थे, हम लोग ऐसे ही बैठे काफ़ी रात तक बात करते रहे। फिर श्वेता चली गई सोने के लिए, मैं भी इधर इधर कहाँ सोई थी, नीचे गई थी, नीचे सोई थोड़ी थी। जो भी, तो हम वहीं पे थे अपना एकदम। काफ़ी सुबह हुआ, तो सुबह का मुझे ख्याल है कि जैसे नहीं होता है दूल्हे का दही गुड़ सब करते हैं, तो वही वही प्रोग्राम में सब लगे हुए थे अपना। तो मैं मुझे नहीं देखे, नहीं सो गए थे। श्वेता को मैंने देखा, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो श्वेता उधर से तैयार व्यार होके आई। तो फिर मैंने देखा कि वही सब धीरे धीरे प्रोग्राम खत्म हुआ। तो अब मैं देख रहे थे जब मैं गई थी छोड़ने तो जब तुम गई थी तो हम देख रहे थे। गुस्सा आ रहा था। कहाँ गुस्सा आएगा हमें, अभी तो बोल रहे थे गुस्सा आ रहा था। सब बोल रहे थे ना उल्टा सीधा, नहीं तो सब मजाक करते हैं, तो सब बोल रहे थे, मुझे तुमको गुस्सा गुस्सा था। आ रहा था। तो फिर मैंने वहाँ से कहा कि चलो यार, अब मतलब काफ़ी लेट हो गया, तो हम बोले कि हमें निकलना है जौनपुर के लिए, क्योंकि वहाँ भी सारा काम देखना है, कल ही शादी है वहाँ पे। तो वो लोग बोले चलिए ठीक है। अच्छा, फिर वो लोग हमें छोड़ने भी आए, एक लोग वहाँ से छोड़ दिए। फिर हम आए तो फिर काम धाम में लपटे हुए थे। तो वहाँ से श्वेता फ़ोन की, तो पूछ रही है कौन सा कलर पसंद है आपको। शादी के एक दिन पहले नहीं, मैंने फोन किया ऐसे, थोड़ी डायरेक्ट थोड़ी पूछ ली मैंने आपसे डायरेक्ट। मतलब श्वेता बोल रही थी क्या कर रहे हो, ऐसे आता है बात कर रहे थे, बात तो कर रही थी कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला सब सामान वामान लाना तब है बोले शादी का। शादी में आओगी कि तो नहीं, मैंने तब पूछा शादी में था। आओगी कि नहीं, तो